आइकन सब चले जाएंगे ना। लाइव पे डालो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन में फिर से उसने हमें अवसर दिया कि आराधना करें, तो उसके चरणों में आए और उसकी स्तुति महिमा करने पाए गीतों के द्वारा और उसके पवित्र वचनों के द्वारा। और इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो अद्भुत महान परमेश्वर हैं। ये उसकी करुणा और दया है कि आज हम जीवित हैं। हम इस बात को जानते हैं और कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्या उसकी कृपा, धीरज, सहनशीलता रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या ये नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराना सिखाती है। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में भी हम परमेश्वर की ओर देखें, अपने प्रभु यीशु की ओर देखें और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में देखें कि हमको और कहाँ कहाँ पर से किन किन बातों से हमको मन फिराने की आवश्यकता है, ताकि हम इस आत्मिक जीवन में और ऊपर उठ सकें या प्रभु यीशु के नज़दीक और आ सकें। और इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमसे प्रेम किया है और आज भी हमसे प्रेम करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमको दिया है। प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया और हमारे पाप अपराध धोए गए, और वैसे ही पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में उसने हमें दिया, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से हम और आगे बढ़ सकें, जय पाते जाएं और परमेश्वर के वचन को और जैसा हमको समझना चाहिए वैसे ही समझते जाएं। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करें, आशीषित करें अपने पवित्र वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आपने हमें सुंदर जीवन दिया है, अपना संतान बनाया है और ये अधिकार भी दिया है कि हे पिता और हे अब्बा हम करके पुकार सकें, क्योंकि आपने अपनी आत्मा हमारे हृदय के अंदर दिया है। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा तारीफ करते हैं कि पिछले सप्ताह में आपने हमें संभाला, रक्षा की और फिर से आज के दिन में सुंदर अवसर दिया है कि आपकी उपस्थिति में हम बैठकर प्रभु आनंदित हो सकें और आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें। इसलिए आज के दिन में मैं अपने आप को और प्रिय भाइयों और बहनों को और सबको जो लोग ऑनलाइन आज के दिन में जुड़ते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता कीजिए महान परमेश्वर, ताकि हम और भी गंभीर हों इस जीवन के प्रति और भी जांचें, अपने आप को तैयार करें। इसलिए हर एक बातों में हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को सुनेंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम, जय मसीह की। जो ऑनलाइन जुड़े हैं सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम।
आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे 171 नंबर का गीत। भेड़े भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा, चेतना कलीसिया में जाग उठी, आओ इन्हें हम ले आए। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम सब गाएंगे मिलके। भेड़े भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा, चेतना कलीसिया में जाग उठी, आओ इन्हें हम ले आए। भेड़े भटकती असंख्य दूर, आखी जगह है यीशु ये चाहे, मुझको ले आओ। आखी जगह है यीशु ये चाहे, मुझको ले आओ। निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में, आत्माएं डूबती पापों में, निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में, आत्माएं डूबती पापों में, दिल से प्रभु की ये उठती आग, मेरे इन्हें लाएगा कौन। दिल से प्रभु की ये उठती आग, मेरे इन्हें लाएगा कौन। मेरे भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा, चेतना कलीसिया में जाग उठी, आओ इन्हें हम ले आए। भेड़े भटकती असंख्य दूर, आखी जगह है यीशु ये चाहे, उनको ले आओ। आखी जगह है यीशु ये चाहे, उनको ले आओ। भूमि फसल के लिए तैयार, तेरे प्रभु अपने सेवा। भूमि फसल के लिए तैयार, तेरे प्रभु अपने सेवा। पालन करने महाराजे, जुट जाए भरने को ये खलिहान। पालन करने महाराजे, जुट जाए भरने को ये खलिहान। मेरे भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा, चेतना कलीसिया में जाग उठी, आओ इन्हें हम ले आए। मेरे भटकती असंख्य दूर, आखी जगह है यीशु ये चाहे, उनको ले आओ। आखी जगह है यीशु ये चाहे, उनको ले आओ। मुझको सभी तक जाना है,
मुझको सभी तक जाना है। कैसे मैं इतने दुख लाऊं, चाहूं मैं तुम ही बन जाओ। मेरा दुख मेरे पाँव मेरा हृदय, चाहूं मैं तुम ही बन जाओ। मेरा दुख मेरे पाँव मेरा हृदय, मेरे भटकती असंख्य दो, कोई जवान कोई दिशा, एक नदी स्वयं जागृति, आओ मेरे मेरे भटकती असंख्य दो, अभी जगह है यीशु ये चाहे, उनको ले आओ। अभी जगह है यीशु ये चाहे, उनको ले आओ। प्रभु की महिमा हो। इसको थोड़ा सा आइए प्रभु की महिमा में एक और गीत हम लोग गाएंगे। 71 नंबर का गीत गाएंगे हम लोग। बहुत सारी भेड़ें भटक रही हैं, प्रभु चाह रहा है कि उसके लोग जाएं और लेकर के आए। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, इस गीत को भी गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। 227 ऐ कलीसिया हम तुझे दिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। ऐ कलीसिया हम तुझे दिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। ऐ कलीसिया है काम में भरे हैं तेरी बराह में, है काम में भरे हैं तेरी बराह में। सीखा है हमने चलना, सीखा है हमने चलना तेरी ही राह में, तेरी ही राह में। अब फैसला किया है हमने ये अंत में, अब फैसला किया है हमने ये अंत में। जो किए हैं हमने वादे, जो किए हैं हमने वादे, उनको निभाएंगे, उनको निभाएंगे। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन से, सरसब्ज बनाएंगे। ऐ कलीसिया
भटके हुए थे अब तक जीवन की राह में, भटके हुए थे अब तक जीवन की राह में, बिन बार मान कष्टी, बिन बार कष्टी, जैसे बहाव में, जैसे बहाव में, अब मिल गया है माझी फिर से वो बागबान, अब मिल गया है माझी फिर से वो बागबान, मझधार से निकल कर, मझधार से निकल कर जीवन में आए हैं, जीवन में आए हैं, कलीसिया, कलीसिया, हम तुझे दिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, सर सज बनाएंगे, कलीसिया। माना हमने तुझको दुल्हन मसीहा की, माना हमने तुझको दुल्हन मसीहा की, कहलाई अब से तू, कहलाई अब से तू बहन मसीहा की, बहन मसीहा की, करके सुधार तुझ पे खुशियाँ जहान की, करके निसार तुझ पे खुशियाँ जहान की, सोला सिंगार से हम, सोला सिंगार से हम तुझको सजाएंगे, तुझको सजाएंगे, कलीसिया, कलीसिया, हम तुझे दिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, सर सच बनाएंगे, कलीसिया। प्रभु की महिमा की धन्यवाद प्रभु का। आइए एक वचन में जाने के बाद, जो वचन के भाग में जाएंगे उसके पहले एक गीत सुनेंगे भाई उदय चौहान की तरफ से। प्रभु की महिमा हो। सबको जय मसीह की। मेरे परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे,
पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटनों में आऊं। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। जानबूझकर मेरे खुदा तेरे विरोध मैंने पाप की, तेरे प्रेम बलिदान को अभिलाषा किया के ठुकरा दिया। जानबूझकर मेरे खुदा तेरे विरोध मैंने पाप की, तेरे प्रेम बलिदान को अभिलाषा किया के ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु,
मुझे है सिखा दे। तेरी महिमा करना 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 मुझे है सिखा दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सचमुच में दया का सागर और क्षमा की खानी वो परमेश्वर है, जो एक मनुष्य को उसके सारे पाप अपराधों से क्षमा करने वाला है, क्षमा करता है वो, यदि कोई सच्चे हृदय के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ मानकर उसके चरणों में आता है तो। इसलिए तो हमको हियाव होता है। ऐसा परमेश्वर और कहाँ मिलेगा। परमेश्वर का एक नबी उस बात को बोल रहे थे, मीका नबी, कौन सा पद है, 7:18। हाँ, 7:18 पद में, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो, हाँ ठीक पकड़, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। हाँ, ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा। सही। और आगे, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ देगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। याकूब के विषय में यह सच्चाई और इब्राहिम के विषय में यह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों के साथ खाता आया है। सचमुच में प्रियो, ऐसा परमेश्वर वास्तव में कहाँ मिलेगा। आज लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे परमेश्वर को, गिड़गिड़ाते हैं, बहुत सारे लोग रोते हैं अपने इष्ट देवी देवताओं के सामने, परंतु उनको कोई निश्चयता नहीं है कि उनके पाप, उनके अपराध क्षमा हुए, मिट गए, उनका लेखा नहीं लेगा परमेश्वर। ऐसे कोई उनके पास ऐसी निश्चयता नहीं, क्योंकि है ही नहीं ऐसा परमेश्वर को। हम तो धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के लोग धन्यवाद कर रहे थे कि ऐसा परमेश्वर सही में कहाँ मिलेगा। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। अपने निज भाग के बचे हुए लोग अपराध को ढांप दे। ऐसा होने वाला है अभी एकदम आखिरी में।
जब इस्राएल देश पश्चातापी हृदय के साथ जब परमेश्वर के पास आएंगे ना, तो पूरे के पूरे इस्राएलियों के पापों को ढांपेगा परमेश्वर, उनको क्षमा करेगा और तब फिर उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा परमेश्वर जबकि हमारे पास है, तो इसीलिए वो आह्वान देता है लोगों को कि आ जाओ मेरे पास, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी हों, चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, या अर्गनवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान उजले हो जाएंगे। तो ऐसा परमेश्वर, हाँ अवश्य है कि उसको मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा सच्चे हृदय के साथ, पापों को छोड़ने की इच्छा से। क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता है, उन पर परमेश्वर दया करता है। जो केवल मानते रहते हैं, छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है जीवन में, वो परमेश्वर वो सुनता ही नहीं है ऐसी प्रार्थनाओं को, वहाँ तक जाता ही नहीं प्रार्थना। इस बात को हम में से हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को जानना चाहिए, और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में फिर से उसने हमें एक दिन दिया है और फिर से उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने का अवसर दिया, मनन करने का अवसर दिया। इसलिए आइए आज के दिन में एक वचन को हम मनन करेंगे, जो नीति वचन 22 अध्याय उसका 11 पद है, प्रोवर्ब्स 22 वर्स 11। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हाँ देखिए, इसको इंग्लिश में क्या लिखा है, बब्बू यू रीड लाउडली। He who loves purity of heart and has grace on his lips, the king will be his friend. हाँ, यहाँ पर लिखा है जो अपने हृदय की शुद्धता से या पवित्रता से, प्योरिटी से प्रेम करता है, जो व्यक्ति अपने हार्ट, अपने हृदय, मेरा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हर समय प्योर होना चाहिए, और जिनके होठों में अनुग्रह होता है, ऐसे लिखा है, जिनके होठों में, इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, जिनके होठों में अनुग्रह होता है, परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस, राजा उनका मित्र होता है। देखो, जो लोग अपने हृदय की शुद्धता से प्रेम करते हैं और इसका मतलब हर समय चेक करते रहते हैं अपने हृदय को, जांचते रहते हैं अपने हृदय को, कहीं मेरे हृदय के अंदर कोई ऐसी बातें तो नहीं है परमेश्वर, अशुद्ध बातें तो नहीं है, अपवित्र बातें तो नहीं है, और क्या मेरे होठों में आपका अनुग्रह है? क्योंकि बिना अनुग्रह के कुछ होगा नहीं। प्रभु यीशु अनुग्रह लेकर आए थे, सच्चाई और अनुग्रह। मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया परमेश्वर ने, परंतु अनुग्रह और सच्चाई पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना 1:18 पद में लिखा है, जॉन 1:17 के व्यवस्था परमेश्वर ने अपने जन मूसा के द्वारा दिया था, परंतु प्रभु यीशु अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आए। सच्चाई मतलब उसका वचन सत्य है, वैसा वाला सत्य नहीं, रियल लाइफ को लेकर आए। परमेश्वर का रियल लाइफ जीने के लिए आया है। वो तो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया है ना इस पृथ्वी पर, क्यों परमेश्वर कैसा है। इसीलिए वो इसी का 23 पद और 23 का 26 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र अपनी दृष्टि
हाँ, उसके चाल चलन, तेरी दृष्टि उसके चाल चलन पर। प्रॉवर्ब 23:26। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हाँ, देखिए, परमेश्वर के चाल चलन पर कैसे लगेगा? परमेश्वर तो दिखते ही नहीं है लोगों को, वो तो आत्मा है। तो यहाँ पर ये परमेश्वर बोल रहा था कि परमेश्वर चलता कैसे है, बोलता कैसे है, उसके पास क्या चीज है, उसके चाल चलन पर अपनी दृष्टि लगाए रहना। और प्रभु यीशु इसलिए आया, उस जीवन को लेकर आया, परमेश्वर का जीवन जीने के लिए आया, लोगों को प्रकट करने के लिए आया कि परमेश्वर कैसे चलता है, परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर कैसे सुनता है, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। इन सब चीज़ों को प्रकट करने के लिए वो आया और इस बात को हमको जानना चाहिए। उसके होठों में अनुग्रह था, ग्रेस था, उसके होठों में अनुग्रह था। जो बोलता था तो लोग बोलने से ही उसके कायल हो जाते थे, लोग उसके चरणों में खींचे जाते थे। अनुग्रह लेकर आया। और इसलिए हमको जांचना चाहिए कि क्या हम अपने हृदय को हमको जांचना चाहिए कि हमारा हृदय शुद्ध है। हमको प्रभु यीशु के जीवन से ही सीखना है और हमारे हृदय के अंदर क्या शुद्धता है या अशुद्धता है, इस बात को जानना चाहिए। और हमारे होठों में, हमारे जीभ में, हमारे मुंह में क्या परमेश्वर का अनुग्रह भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु वही लेकर आए थे। और जब तक ये अनुग्रह नहीं भरा होगा तब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता और उनके जीवन को आशीष आ नहीं सकती। इसलिए हमको जांचना चाहिए आज के दिन। और तब राजा जो है हमारा मित्र होगा। राजा अर्थात प्रभु यीशु, ओ परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारा मित्र होगा। मित्र होगा का कहने का मतलब हमारी हर एक बातों को सुनेगा, हर बातों को ध्यान देगा और हर बातों में हमारी चिंता करेगा। जब पुकारेंगे तब वो हाँ बोलेगा, मैं यहाँ हूँ बोलेगा। परंतु ये क्रम है ना, इससे पहले नहीं होगा। और इसलिए अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। हर विश्वासी भाइयों और बहनों को चेक करने की आवश्यकता है कि हमारा हृदय क्या है। हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के वचन में समस्या मनुष्य का हृदय ही है, जिसके अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है और तमाम पाप बसा हुआ है मनुष्य के हृदय में। और उसके होठों में अनुग्रह तो नहीं है, परंतु और खतरनाक चीज है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे कि रोमियो 3 अध्याय उसका 10 पद से हम देखते हैं, परमेश्वर के इस वचन को हम मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और ये बहुत गंभीर वचन, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम जानें, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई कदापि उसको देख नहीं पाएगा। बिना हृदय शुद्ध हुए, प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर वे ही परमेश्वर को देख पाएंगे। अर्थात वो हमारा सुंदर, जो परम सुंदर, हजारों में उत्तम जो हमारा प्रभु यीशु है, उसको देखने की हमारी कैसी लालसा होनी चाहिए। मैं प्रभु आपको देखूंगा मैं एक दिन और खुश हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। हम गीतों को गाते अवश्य हैं, ऐसे ऐसे गीतों को, परंतु क्या अपने हृदय को हम वैसे ही चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं, ताकि हम उसको देख सकें।
प्रभु यीशु ने पहले बता दिया, धन्य जिनके हृदय शुद्ध होंगे, प्योरिटी होगा हृदय के अंदर, वे लोग देख पाएंगे उसको। इसका मतलब बाकी लोग देख ही नहीं पाएंगे उसको। हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो देखिए रोमियो 3 अध्याय उसका 10 पद से, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है। देखिए यहाँ पर बता दिया कि दुनिया में कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, सब के सब भटक गए। इस संसार में सब के सब भटके हुए लोग हैं, पापों में डूबे हुए लोग हैं। भलाई किसको कहते हैं वो जानते ही नहीं जानते, बिल्कुल भलाई किसको कहते हैं नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर वचन में एक भी नहीं भलाई करने वाला, क्योंकि भलाई भी ऊपर का दान है। हम पढ़ते हैं ऊपर से आता है भलाई में, परमेश्वर की जो भलाई गुडनेस वो ऊपर से आता है, स्वर्ग से आता है। और इसलिए ये कुछ नहीं है, ये तो नहीं है, परंतु है क्या चीज, है क्या चीज? मनुष्य के होठों में, मुंह में है क्या चीज? कब्र। हाँ पढ़ो ना, पढ़ो। उनका गला खुली हुई कब्र है। देखिए अब ये बता रहा है कि होठों में होना चाहिए, अनुग्रह होना चाहिए, परंतु यहाँ पर जांचने के लिए बोल रहे हैं ना। परमेश्वर जो है हर समय अपने लोगों को, अपने हृदय को ही जांचने के लिए बोलता है, और जांचने का तरीका एकदम स्पष्ट बता दिया है परमेश्वर। कैसे एक व्यक्ति, एक विश्वासी अपने हृदय की दशा को जान सकता है, वो शुद्ध है अशुद्ध है, क्या चीज है हृदय के अंदर, बहुत अच्छा से जान सकता है। ठीक है, कैसे जान सकता है? हृदय के अंदर जो होगा वही मुंह में आएगा। ये प्रभु यीशु ने बता दिया है, जो मुंह में निकल रहा है बातें वो समझ जाओ वो हृदय के अंदर है, और नहीं तो जो भी हृदय के अंदर होगा वही निकलेगा। हाँ, तो उनके होठों में उनका गला खुली हुई, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। गला खुली हुई कब्र मतलब गला से, गले से गंदी कब्रों से क्या निकलता है? बदबू निकलेगा, सड़ाहट निकलेगा। केवल संसार की सड़ाहट, वो पत्रस बोलता है कि संसार की सड़ाहट से बचो। ये संसार के अंदर केवल सड़ाहट के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, केवल सड़ाहट मिलेगा, वहां से निकालना चाह रहा है परमेश्वर। तो गला खुली हुई कब्र, बदबू निकल रहा है इससे, मुंह से मनुष्य की गंदी बातें, गंदे विचार, गालियां, कपट की बातें, ईर्ष्या जलन की बातें, ये इसको बोल रहा है खुली हुई कब्र है। मनुष्य का गला खुली हुई कब्र। और आगे, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। हाँ देखो, होठ और खतरनाक है, मनुष्य का जीभ बहुत खतरनाक है। होठों में तो सांपों का विष जा रहा है मनुष्य के होठों में, चेक करने का आवश्यकता है। यहाँ पर हमने पढ़ा, जिनका हृदय शुद्ध हो, जो लोग हृदय की शुद्धता से प्रेम रखते हो, और जिनके होठों में परमेश्वर का अनुग्रह भरा हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है। मनुष्य का जीवन ऐसा है कि यहाँ पर उनके होठों में क्या है? सांपों का सा विष, सांपों का विष, जहरीला विष, जहर भरा हुआ है मनुष्य के होठों में। अनुग्रह नहीं भरा हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। प्रभु यीशु के होठों में अनुग्रह भरा हुआ था, और इस कारण से लोग उसके पास खींचे चले आते थे, जो लोग सुनते थे। और आज भी जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और
जिनके द्वारा सुनते हैं, जिनको होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, तो आज भी लोग खींचते हुए आएंगे। परंतु होठों में अनुग्रह भरा रहना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह। यहाँ पर लिखा है कि सांपों का विष, मनुष्य की दशा ये है, बहुत दयनीय दशा है। सांपों का विष और उनका मुंह शराब और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहूबान। बस मोह जो है साफ श्राप और कड़वाहट से संसार के लोगों के जीवन बता रहा है। संसार के लोग ऐसे ही हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिनके जिनके जीवन में, जिनको संसार से परमेश्वर ने खींचा है या प्रभु यीशु उनको संसार से निकाला है, बड़ा अनुग्रह हुआ है। परंतु संसार के लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। इस बात को जानना है और हमको भी चेक करना है, जो लोग आ गए हैं प्रभु यीशु के पास, कि कहीं अभी भी वैसी बातें तो नहीं है हमारे जीवन में। एक वचन पढ़ना, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 3 पद से। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। हाँ, दूसरा पद पढ़िए इसका। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हाँ, देखिए ये पत्रस लिख रहा है, ये कलीसिया को लिख रहा है, कलीसिया के पवित्र लोगों को लिख रहा है, और ये बताना चाह रहा है कि क्या ऐसा जीवन हो रहा है ताकि भविष्य में शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की इच्छाओं के अनुसार नहीं। एक वचन और हमने गंवा दिया, उसी में है, कौन सा है? बहुत समय हमने गंवा दिया। हाँ, यहीं पे रहना। हाँ, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। नहीं, उससे ऊपर है, तीन पद में ही है। हाँ, देखो हमने बहुत समय, जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। देखो किनको बोल रहा है? विश्वासियों। तुमने जितना समय गंवा दिया, अभी तक कहाँ से कहाँ पहुंच जाना चाहिए था। इब्रानी का लेखक बोलता है अभी तक तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, बहुत ऊंचाइयों तक चले जाना चाहिए था, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाना चाहिए था, परंतु बौने हो चुके हो। मतलब कहीं पर भी बाढ़ नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक ही कारण है, क्योंकि सुनना छोड़ दिया हो परमेश्वर के वचन को, बहरे हो गए हो या ऊंचा सुनने लगे हो, सुनकर उसको कुछ महत्व देते नहीं परमेश्वर के वचन को, या कांपते नहीं परमेश्वर के वचन को सुनकर, थरथराते नहीं हो, डरते नहीं हो, उसको अनसुनी कर देते हो, और इसी कारण से बहुत समय को गंवा दिए हो। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग अपने समयों को बहुत वेस्ट कर दे रहे हैं, गंवा दे रहे हैं। ओ परमेश्वर के महान अनुग्रह, उसके प्रेम को की ओर नहीं देखने के कारण से, जांचने के कारण से, अपने हृदय को नहीं जांचने के कारण से, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं होने के कारण से, क्योंकि आगे लिखा है उनकी आंखों में, रोमियो में लिखा हुआ है लास्ट, उसी के लास्ट में, उनकी आंखों में परमेश्वर का भय, हाँ, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। बस उनकी आंखों, इस कारण से ऐसा जीवन जीते हैं लोग। आज लोग जी रहे हैं, होठों की दशा बहुत दयनीय है, मुंह में श्राप और कड़वाहट भरा हुआ है, जीव के अंदर केवल छल और कपट भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है।
परमेश्वर की ओर देख नहीं रहे हैं। परमेश्वर उनको देख रहा है, उनको जांच रहा है, ये उनके अंदर नहीं है कि परमेश्वर हमको देख रहा है, परमेश्वर हमको जांच रहा है। और इस कारण से जैसा जी रहे हैं लोग वैसे जीते जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा वो परमेश्वर नहीं सोचता कि उसके लोग ऐसे हों, बिल्कुल नहीं सोचता वो। परमेश्वर के लोगों का ऐसा होना नहीं चाहिए बोल रहा है। तो हमको जांचने की आवश्यकता है कि हमारे हृदय जिसके वचन मनोहर हों। मनोहर कब होएगा? ग्रेस कब आएगा? ये ऑटोमेटिकली किसी के मुंह में ग्रेस नहीं आ जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो जाएगा, शब्द मीठे नहीं हो जाएंगे। वो तो हृदय के अंदर है, जो हृदय के अंदर आता है वो बाहर निकलता है बोल रहा है होठों में। इसका मतलब जांचना मनुष्य को अपने हृदय को ही है, क्योंकि अनुग्रह हृदय में है, वही आएगा होठों में। मत्ती 12 अध्याय उसका देखिए 34 पद, प्रभु यीशु क्या बोल रहे थे? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? देख लो यहाँ पर प्रभु यीशु सीधा सीधा फरीसियों को, शास्त्रियों को उस समय सीधा सीधा बोलते थे वो, हे सांप के बच्चों, इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि तुम्हारे होठों में तो सांपों का सब विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, और तुम कैसे करके अच्छी बातें बोल सकोगे? अच्छी बातें बोल नहीं सकते, क्योंकि जो हृदय के अंदर भरा हुआ है। आगे बढ़ोगे? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देख लो, दोषी और निर्दोषी तो अपने बातों ही के कारण से हम ठहराएंगे। वो पकड़ लेगा परमेश्वर। जो शब्द हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं, उसी को चेक करने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों और बहनों। नहीं तो प्रभु यीशु ने कह दिया, इस पर विश्वास करते हैं कि नहीं? सिर्फ इस वचन पर। ये प्रभु यीशु के शब्द हैं, जो खुद ही न्यायी होगा, एक दिन न्याय करेगा। और इसलिए जांचने की आवश्यकता है हर विश्वासी भाइयों और बहनों को, जवानों को, और जो लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, आना चाहते हैं उनको, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने साफ साफ कह दिया, अपने शब्दों के द्वारा दोषी और अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा ही निर्दोष ठहरोगे। प्रभु यीशु ने फरीसियों को इस बात को बोला था, अधिकारियों को, यूहन्ना 12 अध्याय में, और जो वचन तुमने पिछले दिनों वही न्याय करेगा, वही तुम्हारा न्याय करेगा। तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है। 12 अध्याय देख लो कौन सा पद। हाँ, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, देखिए, वो वचन ही दोषी ठहराने वाला है। हम क्या सुनते हैं, क्या सुनकर उसको तुच्छ समझ रहे हैं, या उसको, उस परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से हम ले रहे हैं। और गंभीरता से ले रहे हैं मतलब अपने जीवन को जांच रहे हैं, अपने हृदय को जांच रहे हैं, इसको गंभीरता से लेना बोलते हैं। और नहीं तो फिर सुने अनसुनी कर दिए, और बस जस के तस वो वैसी दशा रहेगी, बौनापन ही रहेगा, और अंतिम दिन धोखा खा जाएंगे फिर। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, को चाहता है। अय्यूब 15 अध्याय उसका 6वां पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जॉब 15:6।
मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। देखो कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, मैं तो नहीं, वो परमेश्वर भी बोल रहा है यहाँ पर, परमेश्वर के ये वचन है। मैं तो नहीं, फिर पढ़ो भाई। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है। मतलब वो परमेश्वर जो है सच्चा न्यायी है, दयालु है, प्रेमी है। वो क्रूर नहीं हो जाएगा स्वर्ग जाकर, या न्याय सिंहासन पर बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा क्रूर न्यायी नहीं हो जाएगा। वो दयालुच रहेगा, वो प्रेमिच रहेगा। उसका क्वालिटी ही ऐसी है परमेश्वर का। परंतु सब कुछ पहले ही अपने लोगों को बता दिया है अपने पवित्र वचन में कि वो न्याय भी होगा तो कैसे होगा। फिर से पढ़ो। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है। मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, तेरा मुंह तुझको दोषी ठहरा देगा उस दिन, क्योंकि तेरे मुंह से, तेरे शब्दों से, तेरे जीभ से, बोली भाषा से कैसे कैसे बातें निकल रही थी, विचार कैसे थे तुम्हारे। मतलब ऐसा नहीं कि मुंह से नहीं निकला और परंतु हृदय के अंदर है। राजा दाऊद ने क्या कहा, परमेश्वर तो हृदय के मुंह से आने से पहले ही तू जानता है कि मैं क्या बोलने वाला था। वो तो हृदय के विचारों को जानता है, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। नहीं भी बोल पाते हैं पर तो हृदय के विचार को जानता है। और इसलिए मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, तेरा मुंह तुझको दोषी ठहराएगा उस दिन। नीति वचन 14 अध्याय प्रवर्ब 14:33। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। देखो, समझ वालों के मन में बुद्धि वास किए रहती है, और परंतु मूर्खों के अंतकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। प्रकट हो ही जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी छिपाने की कोशिश करे, चाहे मनुष्य कितना भी अपने आप को धर्मी ठहराने का कोशिश करे, चाहे कितना भी सुंदर सुंदर गवाही दे दे, परंतु उसके अंतःकरण, जो हृदय के अंदर जो है बातें, वो उसको प्रकट कर ही देता है। एक दिन प्रकट कर ही देता है। वो जान ही जाते हैं लोग कि बात तो अलग है लेकिन हृदय के अंदर अलग बात है। होठों में अलग है, हृदय के अंदर अलग है। वो सब प्रकट हो जाता है परमेश्वर के वचन में, सब कुछ। कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने छिप नहीं सकता, छिपा नहीं सकता, और परमेश्वर के सामने तो नहीं छिपा सकता, परमेश्वर के लोगों के सामने भी नहीं छिपा सकता। ये बड़ा अनुग्रह दिया है परमेश्वर। तो इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भली बातें जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का हमारा हृदय जो भंडार है, कैसी कैसी बातें भरा हुआ है इसके अंदर। भली भली बातें भरा हुआ है, प्रेम की बातें हैं, मेल मिलाप की बातें हैं, दया तरस की बातें हैं, या झूठ, लालच, कपट, छल, इनकी बातें भरे हुए हैं। उसको जांचना ही चाहिए, क्योंकि यदि दोषी नहीं ठहरना है, परमेश्वर के सन्मुख जांचना है, और तो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि वो हमारा मित्र हो, हर एक बातों में हमारी अगुवाई करे, क्योंकि वो आगे आगे बातों को जानता है, सब कुछ जानता है। इसलिए वो हमको गलत चीज़ों से रोक सकता है, गलत मार्ग में जाने से रोक सकता है। हमारी अगुवाई करेगा तो वो तभी करेगा मित्र के रूप में, यदि हम सही में ऐसा करेंगे। तब अपने हृदय को जांचेंगे कि प्योर है कि नहीं, हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं। फिर यदि शुद्ध है तो हमारे होंठ बिल्कुल शुद्ध होंगे, क्योंकि जो भरा हुआ है वही मुंह पे आएगा, लिखा है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा
परमेश्वर के बड़े बड़े कई दास लोग, जो समर्पित लोग हैं, वो लोग इस बात को बोलते हैं कि मान लीजिए किसी ग्लास में या बॉटल में मीठा रस भरा हुआ है, ठीक है नहीं, मीठा शरबत है। मान लीजिए उसको कितना भी अपन हिला देंगे, कितना भी शेक कर देंगे उसको, तो उसे क्या कड़वा रस निकलना शुरू हो जाएगा क्या? क्या मीठा ही रस निकलेगा ना उससे, क्योंकि उसके अंदर मीठा ही भरा हुआ है, इसलिए मीठा निकलेगा। इसका मतलब बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग बोलते हैं ना, ऐसी परिस्थितियां आ गई, इस कारण से मुझको ऐसा बोलना पड़ गया, या मेरे को भयंकर क्रोध में आना पड़ गया क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ गई। ऐसा ऐसा बोलते हैं ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो। इसी बात को बताता है, ये परमेश्वर के जन लोग इसी बात को बोलते हैं, जो भरा है वो मुंह में आएगा, चाहे कितनों भी उसको हिला डालें, कितनों, कहने का मतलब कितनों भी सता डालें, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कितनों भी विपत्ति आ जाए उसके जीवन में, जो हृदय के अंदर है वही मुंह से निकलने वाला है। जो सोता भरा हुआ है वही निकलेगा। मीठा सोता है तो मीठा ही निकलेगा, खारा है तो खारा ही निकलेगा, दोनों नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये परमेश्वर के लोग इन बातों को जोर दिए हैं, और हमको जांचने की आवश्यकता है कि हम इन बातों को जांचें। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है कि उसके लोगों के अंदर ऐसी बातें हो, प्रभु यीशु का स्वभाव हो। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है भजन 45 का है दूसरा पद पढ़िए वाला, उसके होठों में अनुग्रह हाँ। भरा हुआ, तू मनुष्यों की, पढ़िए। दूसरा बोलिए, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। देखो, उसको सदा के लिए इसलिए आशीष दिया था परमेश्वर, इसलिए उसकी अगुवाई कर रहा था जब वो मनुष्य बना, तो क्योंकि उसके होठों में अनुग्रह भरा हुआ था। हृदय निष्पाप तो था ही, परंतु इस शरीर में आने के बाद पाप आ सकता था उसके अंदर, कभी भी निष्पाप रहेगा ही ऐसा कोई ये नहीं था, पाप आ सकता था। इसलिए हम इब्रानी 5:4 में पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर, हाँ, उसको विनती और निवेदन के कारण से वो 5 का उसमें लिखा हुआ है ना, देखो 7 पद में क्या लिखा है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। देखो, उसको काहे से बचा सकता था? मृत्यु से। मृत्यु कब आता? पाप की मजदूरी मृत्यु है ना, वो पाप की मृत्यु बचा सकता था, वो तो मृत्यु हुई, वो तो शरीर में तो मृत्यु हुई, परमेश्वर ने तो नहीं बचाया ना, क्रूस पर से नहीं बचा। तो कौन सी मृत्यु से बचाने वाली बात बोल रहा था? पाप से। क्यों बचा? वो निष्पाप आया था, परंतु हर पल में उसकी परीक्षाएं थी, जैसे हमारी परीक्षाएं होती रहती है। उसके अंदर पाप आ सकता था, परंतु आंसू बहा कर प्रार्थना करने के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण से, दुख उठाने के कारण से, उस परमेश्वर ने उसको मृत्यु से अर्थात पाप से बचा लिया। तो इसलिए बचाया उसको होठों में, और इसी कारण से उसको सदा की आशीष दे दिया, क्योंकि उसके होठों में अनुग्रह। लूका 4:22 पढ़ी।
सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? महादेव, सबने उसे सराहा। सबने उसे सराहा। क्यों सराहा? और जो अनुग्रह की बातें उसके जो मुंह से, अनुग्रह की बातें उसके मुंह से, उसके होठों से निकलती थी, उसके कारण से सबने सराहा। आज दुनिया के कोई लोग प्रभु यीशु के विरोध में बोल नहीं सकते। सब लोग महान व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति, भले परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं स्वीकार किए, नहीं कर रहे हैं लोग, और इसी कारण से उद्धार भी नहीं मिल रहा है उनको, परंतु एक महान पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं लोग। महान पुरुष, क्या अद्भुत पर्सनालिटी उसकी, क्या अद्भुत प्रेम उसके अंदर। इस चीज को हर व्यक्ति स्वीकार करता है। तो लोगों ने सराहा उसको, क्योंकि उसके होठों में अनुग्रह भरा हुआ था। और जो बातें उसके मुंह से निकलती थी, तो कैसी बातें निकल रही थी उसके मुंह से? प्रेम की बातें, शांति की बातें, क्षमा की बातें, दया की बातें, भलाई की बातें, पापों से मुक्ति की बातें, ये सब निकलती थी। और तब लोगों ने उसको सराहा, लोगों ने उसकी महिमा किया। परंतु बस ठोकर इसलिए खा जा रहे हैं संसार के लोग, जैसे कि उस समय के लोग भी, प्रभु यीशु के समय के लोग ठोकर खा गए। क्या ये बढ़ई का पुत्र? नहीं, केवल बढ़ई का पुत्र या मनुष्य का पुत्र समझते रहे, इसी कारण से ठोकर खा गए। और आज भी लोग दुनिया के इसी कारण से ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि आंखें बंद है, समझ बंद है मनुष्य की। वो तो जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, परमेश्वर उनकी समझ को खोलता है, और तब फिर परमेश्वर के एक एक वचनों को समझने लगते हैं, उसके प्रेम को, और तब फिर उस सुंदर जीवन को पाते हैं। नहीं तो आज ठोकर खाए हुए हैं लोग, क्योंकि प्रभु यीशु ठोकर का कारण भी ये बोल रहा है, ठेस लगने का पत्थर, बहुतों के लिए ठेस लगने का पत्थर। परंतु हम लोग, जो लोग उसके पास, उसके चरणों में आ जा रहे हैं, वो कोने का सिरे का पत्थर ठहर गया, वो कलीसिया का नेव ठहर गया, वो सुंदर जीवन देने वाला ठहर गया, सारे पाप अपराधों को क्षमा करने वाला ठहर गया। और इसलिए हमको जांचना चाहिए। कुलुस्सियों 4 अध्याय उसका 6वां पद से पढ़िए। कोलोसियंस 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हाँ, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो बब्बू, कैन यू रीड इन इंग्लिश? Let your speech always be with grace, seasoned with salt. देखो, हमेशा अनुग्रह के साथ बोलना, ऐसा बोल रहा है यहाँ पर। अनुग्रह सहित बोलना। तुम्हारे भी शब्द जिस प्रकार से प्रभु यीशु के होठों में जो बातें वो बोलता था, वो अनुग्रह से बोलता था। यहाँ पर पौलुस पे इसी बात को बोल रहा है, इंग्लिश में एकदम क्लियर है। हाँ बोलो। Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how to ought to answer. हाँ, नमकीन हो, मतलब साल्ट से सब, नमक से नमकीनी हो, मतलब वो स्वाद आए लोगों को। नमक जो है स्वाद उत्पन्न करता है ना, किसी भी चीज़ में डालते हैं तो स्वादिष्ट बना देता है उस चीज़ को। लोग सुनने वालों को स्वाद लगे, सुनने वालों को अच्छा लगे, थोड़ा शांति महसूस करने लगे, परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके हृदय के अंदर एक आनंद उत्पन्न हो जाए। बोलो तो ऐसा बोलो। इसलिए पतरस ने कहा कि बोलो तो ऐसा बोलो मानो वो परमेश्वर का वचन है।
ये परमेश्वर का सिद्ध अद्भुत वचन है प्रिय भाइयों और बहनों, और यही उसकी इच्छा है हर मनुष्य के लिए कि कलीसिया के लिए तो बिल्कुल वैसे ही है। नीति वचन 31 उसका 26 पद पढ़िए, प्रॉवर्ब 31:26। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ, ये बुद्धिमान स्त्री के विषय में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और हम इस बात को जानते हैं कि बुद्धिमान स्त्री आत्मिक जीवन में जब देखते हैं तो कलीसिया को बोलता है बुद्धिमान स्त्री कलीसिया। हम लोग गीत गा रहे थे ना कि सजाएंगे कलीसिया को, सजाएंगे 16 श्रृंगार से सजा देंगे। तो कैसे करके सजाएंगे? हर व्यक्ति, हर विश्वासी भाई बहन यदि अपने हृदय को वैसे ही जांचने लग जाए जैसा परमेश्वर बोल रहा है, और निश्चित ये कलीसिया ऐसे ही 16 श्रृंगार से सज जाएगी। कलीसिया, भिलाई की इस कलीसिया, लोग जानने लगेंगे, दूर दूर के लोग, इनके प्रकाश, इनके आनंद और इनकी शांति बहुत दूर दूर तक पहुंच जाएगा। जैसे पौलुस ने कई कलीसियाओं का और दूसरे कलीसियाओं के पास बहुत तारीफ करते थे, बहुत तारीफ करते थे। कलीसिया कैसे थोड़ी दिन को खड़ी हुई है, क्या सुंदर जीवन है उनका। बढ़ जाएगी, कलीसिया बढ़ जाएगी। और तो यहाँ पर बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? वह बुद्धि की बात बोलती है, बुद्धि की बातें बोलती है, छल और कपट की बातें नहीं, कड़वाहट की बातें नहीं, बुराई की बातें नहीं, बुद्धि की बातें बोलती है, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री है वो। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ, उसके वचन जो है कृपा की शिक्षा, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह सहित होगा, तो कृपा की शिक्षा के साथ होगा वचन। ये सुंदर वचन होगा, सुहावना होगा वचन, और इतना सुहाना हो जाएगा कि लोग उसको इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियंस 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, देखो, कोई गंदी बात, बार बार कलीसियाओं को पौलुस पर इन्हीं बातों को चिताते रहे, सावधान करते रहे कलीसिया को, कलीसिया के विश्वासी भाइयों और बहनों को। क्यों ऐसे चिता रहे थे? क्योंकि अभी भी उनके बातों में, उनके व्यवहारों में ऐसी बातें रही होंगी, इसलिए तो चिता रहे थे। जैसे कि आज भी बची बातें हैं लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर, इसलिए चिता रहा है कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, जिससे ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हाँ, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि एक वचन और, ताकि सुनने वालों पर, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखो, अनुग्रह ऐसे जाता है, अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु क्या लेकर आए? अनुग्रह पर अनुग्रह। यदि हमारे अंदर अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस है, होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, हृदय एकदम शुद्ध है, और तब इधर से जो बातें निकलेंगी सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो जाएगा। ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, मतलब हमारे अंदर जो अनुग्रह है वही अनुग्रह उन तक भी पहुंच जाए, ये बोलना चाह रहा है। और तब वो लोग भी जान जाएंगे उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु के पास आ जाएंगे, जीवित परमेश्वर को समझ जाएंगे, जान जाएंगे। और इस कारण से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है कि उसके लोग इन बातों को जांचें, जानें। जांचना ही चाहिए, हमको जांचना ही पड़ेगा, और तभी इस वचन के अनुसार वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह
हमारा मित्र होगा। इसका मतलब हर समय हमारे संग रहेगा। वो मित्र रहेगा, कहने का क्या मतलब? वो हर समय एक विश्वासी के संग रहेगा, उसको सलाह देते रहेगा, उसको बताते रहेगा किधर जाना है किधर नहीं जाना है। नहीं, ये वाला निर्णय कर रहे हो, ये गलत निर्णय है तुम्हारा, एकदम सीधा सीधा बता देगा वो, क्योंकि वो हमारा मित्र हो जाएगा, हमारी भलाई चाहेगा, वो हमारी भलाई चाहता है। और इस कारण से हमको सबको जांचने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है और इसलिए हमको मनन करने की आवश्यकता है, अपने हृदय को देखने की आवश्यकता है। और नीति वचन इसीलिए उसने कहा कि सबसे अधिक अपने रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जीवन का मूल मतलब जड़ जो है ना जीवन का, यहाँ से होगा, हृदय से होगा। हमारा क्या, हमारे एक्टिविटीज से हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं, कितना प्रचार नहीं कर रहे हैं, कितने हम, इससे कुछ नहीं होगा। मूल स्रोत हृदय से। इसलिए हमको हृदय को जांचने के लिए बोलता है परमेश्वर कि हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, उसको शुद्ध करने की जरूरत है। अर्थात प्रभु यीशु की लहू की ओर देखने की जरूरत है, उसके प्रेम की ओर देखने की जरूरत है, क्रूस के तले आने की जरूरत है। अपने पाप जो दिखाता है परमेश्वर, जिस पाप को भी दिखाता है उसको सीधा सीधा मानने की जरूरत है। हाँ प्रभु, ये पाप मेरे अंदर है, अपने लहू से मुझको धो दे, शुद्ध कर। और तब इधर ग्रेस आएगा, कृपा आएगा परमेश्वर का, होठों में परमेश्वर का वो अनुग्रह भरेगा। और तब फिर हमारी भी बोली और भाषा जो है अनुग्रह सहित निकलेगा, लोगों तक पहुंचेगा। और तब फिर लोग आशीषित होंगे, सराहेंगे प्रभु यीशु मसीह को। और लोगों ने सराहा, क्योंकि जो बातें उसके मुंह से निकलती थी उसके बड़ा आश्चर्यचकित होते थे। एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम की भाषा बोलता है, लोग गाली दे रहे हैं, लोग थप्पड़ मार रहे हैं, वो प्रेम करता है, एक ऐसा व्यक्ति है, लोग सराहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें कि हम बहुत गंभीर होकर इन बातों को जांचें, जानें। और इसलिए आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए, उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। हेलो हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, जो हम सबको परमेश्वर ने आज इस आराधना में इकट्ठे करने में सहायता किया और सुंदर वचनों के द्वारा हम सब सीख पा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का आज के सुंदर मैसेज के लिए धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर के गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हेलो हेलो,
जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू है आता तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। दिल में मसीहा जब तू है आता तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आय की आशीष दे। सबको जय मसीह की। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अब हमने वचन सुना और वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को हमने देखा। इसलिए आइए प्रभु के चरणों में दीन होइए। हमको दीन होना चाहिए। दीन होना चाहिए कहने का मतलब जो कुछ भी हमने देखा अपने हृदय के अंदर, यदि वो बातें हमने पाया उसको मान लेना चाहिए। इसी को दीनता बोलते हैं। मान लेना चाहिए। प्रभु के चरणों में आकर टूट जाना चाहिए ताकि प्रभु की दया अनुग्रह हम पर हो बहुतायत से। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, जिसके कारण से आज हम आपके प्रेम को समझ पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने इस पृथ्वी पर अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया और हम समझ पाए कि इस जीवन को कैसे जीते हैं या ये जीवन क्या चीज़ है, परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसे चलता है। इन बातों को हम प्रभु यीशु के जीवन से समझ पाए और आज भी समझते जा रहे हैं। प्रभु उसके जीवन को और हम जब देखते हैं आपके पवित्र वचन में, और तब प्रभु हम अपने आप को देखते हैं और जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं प्रभु, पाते हैं कि वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। हमको बहुत सारी बातों के लिए मन फिराने की आवश्यकता है, और इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए महान परमेश्वर, इन बातों को मन फिरा सकें और हमारे हृदय के अंदर एक लालसा हो कि हम आपके साथ रहें, आपको वैसे ही देखें जैसा आप हैं। और इसलिए आपने कहा अपने पवित्र वचन के द्वारा हमको अपना हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्धता से प्रेम करना पड़ेगा। अर्थात जहाँ भी कुछ गड़बड़ हो हमारे हृदय में बोली भाषा में बहुत गंभीर होना पड़ेगा, तभी तो हम कह सकेंगे हम इससे प्रेम करते हैं। और उसमें हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। अरे विश्वासी भाइयों बहनों को आपके हाथों में सब देता हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए,
जिसके खुलने से प्रकाश होता है, आज भी हुआ है। और आपका पवित्र वचन जब एक मनुष्य के हृदय के अंदर जाता है तो हृदय को प्रकाशित कर देता है। वैसे ही हमारे सबके हृदयों को और प्रकाशित कीजिए प्रभु, ताकि हम और बहुत गंभीरता के साथ अपने हृदय की दशाओं को देख सकें और आपके चरणों में दीन हो सकें। आपका अनुग्रह है, क्योंकि आप अपना अनुग्रह को दीनों पर भेजते हैं, प्रकट करते हैं। जो लोग दीन हो जाते हैं, आप अपने अनुग्रह की सामर्थ्य उन पर उंडेल देते हैं महान परमेश्वर। परंतु घमंडियों का आप सामना करते हैं खुद। हे परमेश्वर, हम में से हर एक की दया अनुग्रह कीजिए कि हम सब दीन हो जाएं, ताकि वो आपका अनुग्रह पाएं जो हमको आगे उठाता है, ताकि हम और जय पाते चले जाएं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, और पवित्र आत्मा की सहायता, उसकी अगुवाई, उसकी उपस्थिति के लिए, आपका प्रेम के लिए, बलिदान के लिए, प्रभु यीशु के उसके रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित एक प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण की। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के वचन को आपने ध्यान देकर सुना है। और जबकि हम बहुत ही अंतिम समयों में हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया सचमुच में तेज से भर जाए, तेजस्वी हो जाए। और उसके लिए अवश्य है कि हर विश्वासी भाइयों और बहनों को बहुत गंभीर होकर अपने अपने जीवन को देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, और हर अशुद्धता को निकालना पड़ेगा अपने जीवन से प्रभु की सामर्थ्य में। और इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत आशीष हम में से हर एक के जीवन में आए।